Question 1. Kinetic energy of an electron is accelerated in the potential difference of 100 volt में kinetic energy is equal to work done into V potential difference. तो Q है 1.6 इलेक्ट्रॉन का 1.602 10 19 कूलम इंटू वोल्टेज 100 kinetic एनर्जी हो जाएगी 1.602 1.602 into 10 joule. Option 3 correct. Question 2. If the kinetic energy of the particle is increased to 16 times previous value, percentage change in the de Broglie wavelength of the particle. तो मालूम है लैम्डा वेवलेंथ होता है h अपॉन p है यहाँ पे लीनियर मोमेंटम p को लिखेंगे h अपॉन p को लिख रहे हैं 2me, यहाँ e है काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन में h और m दोनों कांस्टेंट हैं तो लैम्डा is inversely proportional to root e kinetic energy. Suppose lambda dash है इनिशियल ओरिजिनल लैम्डा है ये kinetic एनर्जी का उल्टा हो जाएगा e अपॉन 16 e रूट में e से ही कैंसिल हो गया यानी 1/4 आ गया। परसेंटेज चेंज इन द वेवलेंथ ये फॉर्मूला होगा चेंज लैम्डा डैश माइनस लैम्डा चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 परसेंटेज में आ जाएगा। तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा माइनस 1 इंटू 100 लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा की जगह लिखेंगे 1/4 माइनस 100 माइनस का 3/4 ऑफ 125 माइनस 75%। माइनस साइन क्या शो करता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ रेसिप्रोकल होने की वजह से डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 करेक्ट। Question 3. Which one among the following shows the particle nature of the light? यहाँ first photoelectric effect, it is the particle nature of the light, interference, refraction, polarization, ये सब वेव थ्योरी के पार्ट है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर शो करता है, बाकी 2, 3, 4 वेव नेचर। अलावा एक और होता है कॉम्पटन इफेक्ट, इस ऑप्शन में नहीं है तो कॉम्पटन इफेक्ट इज ऑल्सो पार्टिकल नेचर, ये ऑप्शन में नहीं इसलिए ऑप्शन 1 ही करेक्ट होगा यहाँ। Question 4. If particles are moving with the same velocity, then which has the maximum de Broglie wavelength? में de Broglie wavelength का फॉर्मूला होगा, de Broglie wavelength का फॉर्मूला है lambda is equal to h अपॉन p, लीनियर मोमेंटम है p, हम मास इंटू वेलोसिटी लिखेंगे। यहाँ पर h एंड v दोनों ही कांस्टेंट हैं क्वेश्चन में, तो lambda is inversely proportional to मास। इन प्रोटॉन में अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन में एंड बीटा पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन, सबसे कम मास इलेक्ट्रॉन का ही है बीटा पार्टिकल का, तो वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगी पर बीटा पार्टिकल, पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द लीस्ट अमंग 4, तो ये मैक्सिमम हो जाएगी फॉर बीटा पार्टिकल। ऑप्शन 4 करेक्ट। Question 5. Particle of mass 1 mg has same wavelength as a electron moving with velocity 3 into 10⁶ meter per second. में velocity of particle find करना है। तो मालूम है de Broglie wavelength का फॉर्मूला होगा lambda is equal to h अपॉन p, यहाँ लीनियर मोमेंटम है या से लिख सकते हैं mv। यहाँ वेवलेंथ कांस्टेंट है, क्वेश्चन में h भी कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट है, मतलब p कांस्टेंट हो गया, मास इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो मास ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हमने m डैश v डैश बोल दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो हमको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v डैश निकालनी है। तो जाएगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन मास ऑफ द पार्टिकल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इंटू 10⁶ गिवन है क्वेश्चन में। ये 1 मिलीग्राम को ग्राम में चेंज किया और केजी में चेंज, एक साथ भी लिख सकते। सॉल्व करके 2.7 10⁻15 मीटर पर सेकेंड, बहुत कम वेलोसिटी है इस पार्टिकल की, हैवी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। ऑप्शन 3 करेक्ट।
Question C. Electrons used in electron microscope are accelerated by the voltage of 25 kilovolt. If voltage is increased to 100 kilovolt, then the de Broglie wavelength associated with the electron P. पर de Broglie wavelength का फॉर्मूला होगा de Broglie wavelength lambda is equal to h upon P. यहाँ पर लीनियर मोमेंटम है, हम इसको एनर्जी की टर्म में लिख रहे हैं. P रिलेशन अंडर 2me एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन लिखेंगे Q इंटू वी. यहाँ पे कैपिटल V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, मास एंड चार्ज. क्वेश्चन में H प्लैंक कांस्टेंट ये, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, ऑल्सो कांस्टेंट. तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ P, मतलब यहाँ वोल्टेज है. तो हमको वेवलेंथ निकालनी है विद इलेक्ट्रॉन. वेवलेंथ होगी जब हम 100 किलोवोल्ट निकाल रहे हैं. डी ब्रॉगली वेवलेंथ जब हम 100 केवी से इसे एक्सलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, जब हम 25 केवी से इसे एक्सलेट करते हैं, इसे लैम्डा 2 लैम्डा 1 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत. यहाँ पर वोल्टेज रेसिप्रोकल है तो V1 अपॉन V2. 1 मतलब हो गया 25 केवी, केवी लिख दो चाहे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वोल्टेज हो जाएगा 100 केवी पर 3. कैंसिल होके 1/4, अंडरूट से बाहर 1/2. तो नाउ लैम्डा 2 सेकंड केस में वेवलेंथ फर्स्ट केस का हाफ हो गया, ने डिक्रीज बाय 2 टाइम, डिक्रीजेज बाय 2 टाइम, क्योंकि न्यूमरेटर में है 2. तो ऑप्शन 2. Question 7. If the momentum of an electron changed by P, momentum of the electron changed by P, change जो है वो P है, change है, माइंडेड चेंज दिया हुआ है P, then the de Broglie wavelength associated with the change is 5.5%. de Broglie wavelength में change है 0.5%, मोमेंटम में change गिवन है P में इनिशियल मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का निकालना है. यहाँ पर लैम्डा de Broglie wavelength का फॉर्मूला h अपॉन पी हो जाएगा इक्वल टू h अपॉन लैम्डा. हम इसे फ्रैक्शनल चेंज में देखें, लॉग लेके डिफरेंशिएट करके हो जाएगा डेल्टा p अपॉन p. जो ओरिजिनल है तो मैंने ओरिजिनल को 1 बोल दिया. क्वेश्चन में डेल्टा p है अपॉन p1 इक्वल टू h अपॉन लैम्डा बोल सकते हैं. p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. ये हो जाएगा यहाँ पे वेवलेंथ में चेंज अपॉन ओरिजिनल वेवलेंथ. परसेंटेज में दिया है तो हम परसेंटेज में लिख लेंगे. दिया हुआ है 0.5%, यानी कि 0.5 अपॉन 100. यहाँ ओरिजिनल P1 निकालना है, ओरिजिनल इनिशियल या ओरिजिनल लीनियर मोमेंटम P1 के P 100 अपॉन 0.5 या 200 P ओरिजिनल लीनियर मोमेंटम 200 P. तो ऑप्शन 1 करेक्ट. Question 8. An alpha particle moves in circular path of radius 0.83 centimeter in presence of magnetic field 0.25 Weber per meter square or Tesla. The de Broglie wavelength associated with the particle. निकलना है de Broglie wavelength. तो हमको मालूम है de Broglie wavelength का फॉर्मूला होता है h अपॉन p. का मतलब हो जाएगा linear momentum mass into velocity. अगर अब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंट्री करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो रेडियस का फॉर्मूला होता है mv अपॉन qb. इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है हमने, यहाँ पे mv हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके rqb. तो हम mv की वैल्यू rqb इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv की जगह लिख रहे हैं rqb. अब वैल्यू पुट करते हैं 6.62 × 10⁻34 अपॉन r 0.83 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में चेंज कर लिया. चार्ज अल्फा पार्टिकल का है 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम. मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला. हम सॉल्व करते हैं तो जाएगा 0.01 × 10⁻10 मीटर या 0.01 एंगस्ट्रॉम. ये भी एंगस्ट्रॉम में दिया आंसर. तो ऑप्शन 4 करेक्ट. Question 9. De Broglie wavelength of neutrons in thermal equilibrium at temperature T in Kelvin. ये निकलना है de Broglie wavelength at temperature T Kelvin में और न्यूट्रॉन का निकलना है. ये लैम्डा de Broglie wavelength का फॉर्मूला होगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p. p को हम चेंज करेंगे h अपॉन 2me. यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 kBT. टेम्परेचर इन
Kelvin, kb है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1.23 into 10 power minus 23 जूल पर kb की वैल्यू हो गई। हम चेंज कर लेते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2 m 3/2 kb, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h अपॉन 3m kb वैल्यू पुट करते हैं, h प्लैंक कांस्टेंट 6.62 10 to minus 34 अपॉन बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का मास 1.67 10 to minus 27, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.23 into 10 power minus 23 T टेम्परेचर T की टर्म में लिखना है, सॉल्व करके आ जाएगा ये, तो सॉल्व करके 3.08 10 power minus 10 मीटर अपॉन अंडर टी या 3.08 अपॉन अंडर टी, ये एंगस्ट्रॉम में हो गया। ऑप्शन 1 इज करेक्ट है, ये करेक्ट है, ऑप्शन 1 ये नहीं, ऑप्शन 1 करेक्ट। 10. Wavelength lambda E for electron, lambda P for photon having the same energy. Lambda E and lambda P में क्या रिलेशन होगा ये बताना। यहाँ पर for photon energy E for photon is given by H upon lambda for photon. इसको हम lambda P लिखते हैं। Question 1. For electron de Broglie wavelength lambda E equal to H upon P, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम है, तो हमने एनर्जी में चेंज करके लिखा, तो 2me स्क्वायर कर दें बोथ साइड से, लैम्डा ई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2me, इसको हम इधर ले गए, एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा ई स्क्वायर। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 दोनों में एनर्जी सेम है, क्वेश्चन में गिवन है दोनों एनर्जी सेम है, तो हम इसका राइट हैंड साइड सेम करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हमने राइट हैंड साइड को इक्वेट किया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम है। क्वेश्चन 1 2 में जो जाएगा एच सी बाई लैम्डा पी एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा ई स्क्वायर। यहाँ पर हम लिखें सब कुछ कांस्टेंट है, तो लैम्डा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ई का स्क्वायर। ये ऑप्शन हो रहा है 3, ऑप्शन 3 करेक्ट।